सर अभी आपने ज्योग्राफी की बात की, एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की बात की और लक्ष्मीकांत पॉलिटी। सर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, करंट अफेयर्स, ताकि ये सारे एक बार रिसोर्सेज को लेकर के बहुत कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से कवर करते हैं। आपने तीन बताए, इन तीनों पे और बता दिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी पे 11th-12th की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। उसके अलावा कोई भी यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं, उनके आप वीडियोस देख सकते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस के इनिशियल चैप्टर्स फिनिश किए थे उसकी बुक से। उसके अलावा एनवायरनमेंट की पीटी 365 आती है, उससे मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी। मैपिंग हो गई और डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी, वो सारे एरियाज। इकोनॉमी के लिए मेनली पीटी 365 कर सकते हो या कोई भी एक मैगजीन। और उसके अलावा बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है उसको गूगल करके भी देख सकते हो। बैंकिंग हो गया, ट्रेड पॉलिसी हो गया। करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए वही पीटी 365 तो मैंने बताया। उसके अलावा न्यूज़पेपर अगर रेगुलर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के आप नोट्स तैयार करते थे या? नोट्स नहीं तैयार करते थे, कोई डेटा अच्छा लग गया, इंपॉर्टेंट लग गया, जैसे नेट एनपीए कितना है अभी इंडिया का, रेपो रेट कितना है, रिवर्स रेपो कितना है, तो वो सारे बेसिक आप फैक्ट्स नोट डाउन कर लीजिए। सी सेट सब बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। साइंस स्ट्रीम हो, आईआईटीएन हो, इवन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, स्टूडेंट फेल हो रहे हैं लगभग। आपका क्या अप्रोच था, आपने कैसे क्लियर किया, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी और क्या सजेशन देंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट का जो इस बार दे रहे हैं? और सी सेट के लिए मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया है। बट उसके अलावा मैं कहूँगा कि पीवाई क्यूज़ अच्छे से करिए और देख लीजिए कि आप उस 66 मार्क्स से काफ़ी ऊपर है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप बेसिक मैथ्स के कंसेप्ट्स यूट्यूब से पढ़ सकते हो या कोई बुक ले लीजिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से पीवाई क्यू से पिछले 10 साल के पीवाई क्यू के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए और एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर दीजिए। कितने सर क्वेश्चन आइडियली अटेम्प्ट करना चाहिए जनरल स्टडीज में? 100 में कितने, सी सेट में 80 में कितने लगभग? मेरे हिसाब से सी सेट में मेरे 50 में अटेम्प्ट करता था तो 45 43 सही हो जाते थे तो मेरा हो जाता था। और जहाँ तक जीएस की बात है तो जीएस में मेरा हमेशा स्वीट स्पॉट 90 प्लस ही रहा है, तो मैं 90 प्लस ही अटेम्प्ट करता था ताकि मेरे मार्क्स हमेशा 100 प्लस रहे। बाकी ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर आपको 80% के साथ एक अच्छी एक्यूरेसी है 80 अटेम्प्ट करने के बाद भी, तो कर सकते हो। सर इस पूरी सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में 1750 नंबर का मेंस का पेपर होता है जो पूरी तरीके से रिटन होता है। जब तक आपकी सर राइटिंग स्किल नहीं होगी, राइटिंग स्पीड नहीं होगी, तब तक आई डोंट थिंक आप इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं। तो आप अपने आप को कैसे सर मैंने की राइटिंग इंप्रूव किया, और राइटिंग करते समय, आंसर राइटिंग करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, ये माना जाए कि बेस्ट आंसर हो सकता है इट में भी? जहाँ तक मेंस का सवाल है, मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा